मङ्गलानं च सवेसि पढमं हवै मङ्गलम्। जय बोलो महावीर स्वामी की, घट घट के अंतरयामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की, हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें। मुनि दर्शन मुक्ति गामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी। वाणी के जादूगर, ज्ञान के सागर, संसार के बेताज बादशाह, जिनके घर घर में है चर्चा और श्रद्धा में है पर्चा, ऐसे श्रमण भगवंत महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दया के देवता, क्षमा के सागर, विरक्त योगी, इंद्रिय विजेता, पूज्य गुरुदेव एवं गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन नंदन अभिनंदन। प्रतिदिन आपके समक्ष अगम अध्ययन के माध्यम से तीर्थंकर देव की अगम वाणी आपके समक्ष सुनाई जा रही है, और इस जिनवाणी को सुनने के बाद निश्चित ही आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके मनमानस में परिवर्तन की धारा अवश्य ही बहती होगी। भगवान महावीर स्वामी की अंतिम वाणी उत्तराधायन सूत्र के 90वें अध्याय के अंदर तीर्थंकर देव ने, सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु वीर ने बड़ा ही सुंदर सूत्र दिया है। संशयम खलु सोकुनई, जो मगे कुनई घरम, जथे बगंतु मिछे जा, तथ कुवेज सासयम। संशयम खलु सो कुनई, जो मगे कुनई घरम, अर्थात मेरा घर, मेरा मकान, मेरा निवास स्थान, संसार के हर मानव को, संसार के हर व्यक्ति को, संसार के हर सदस्य को, संसार के हर प्राणी को, संसार के हर जीव को आपने मकान के प्रति, आपने घर के प्रति बड़ा लगाव रहता है, बड़ा अपनत्व रहता है, बड़ा अनुराग रहता है, बड़ा मोह होता है। और संसार का हर मानव, हर प्राणी, हर जीव स्वयं के लिए, खुद के लिए क्या बनाता है जीवन में? अवश्य ही घर बनाता है, क्योंकि हर मनुष्य के पीछे 3 समस्या लगी है: रोटी, कपड़ा और मकान। इन 3 चीज को प्राप्त करने के लिए संसार का हर मानव, संसार का हर व्यक्ति, संसार का हर सदस्य एन केन प्रकारेण प्रयत्नशील रहता है। आपको भी आपने घर के प्रति,
कितना लगाव है, कितना मोह है। समझ लीजिए, आपकी इस नगरी के अंदर, लोनावाला शहर के अंदर कोई संयति वर्ग आ जावे, संत मुनिराज आ जावे, उनके प्रवचन के अंदर आप पहुंच गए, जैसे 9 से 10 प्रवचन हुआ, मिलने वालों से वार्तालाप कर ली, और किसकी याद आएगी आपको? सामान्यतया घर की याद आएगी और कहोगे बहुत लेट हो गया, घरे जाओ है, घर जाना है। आप घर पहुंच गए, भोजन कर लिया, दुकान ऑफिस फैक्ट्री पर चले गए, पूरे दिन व्यापार बिजनेस धंधा कर लिया। जैसे ही सूर्यास्त हो जाए, घड़ी की ओर नजर गई, अरे बहुत लेट हो गया, बहुत समय हो गया, चलो घर जाना है। घर पहुंच गए। आप कभी होटल में भोजन करने के लिए जाते हो, भोजन कर लिया, परिवार के साथ वार्तालाप कर ली, मनोरंजन भी कर लिया, लेकिन उस होटल के अंदर भी आप स्थायी रूप से वहां पर रहना नहीं चाहोगे। एक जमाई ससुराल जाता है, ससुराल के अंदर सास ससुर की मीठी मनवार, साले सालियों की मीठी बातों के बीच में समय कहां बीत गया पता ही नहीं चलता। 3 दिन के अंदर 3 किलो वजन बढ़ जाता है, लेकिन वह जमाई वहां स्थायी रूप से रहना पसंद नहीं करता। वह अपने घर की ओर अपने कदम बढ़ाएगा। उसे पता है दूसरे के घर में, पराए घर में मुझे कभी भी इज्जत नहीं मिलती है। आपके ही घर के अंदर एक नौकरानी झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए आती है, जैसे अपने कार्य से निवृत्त होती है, काम पूरा होते ही अपनी मालकिन से आज्ञा लेगी, मालकिन मेरा समय हो गया, मुझे कहाँ जाना है? घर जाना है। अब भले ही उस नौकरानी का घर टूटी फूटी झोपड़ी हो, कोई सुविधा घर के अंदर नहीं, कोई फैसिलिटी उसके घर के अंदर नहीं, फिर भी उसे पता है कि पराए घर के अंदर, दूसरे घर के अंदर, अपर घर के अंदर मुझे शांति और सुकून नहीं मिल सकता है, मुझे खुशी और आनंद की अनुभूति पराए घर के अंदर नहीं मिल सकती है। वो कहाँ जाना चाहेगी? अपने घर की ओर जाना चाहेगी। उसे जो टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर खुशी मिलती है, और दूसरे घर के अंदर कभी खुशी नहीं मिलती, कभी आनंद नहीं मिलता है। लेकिन याद रखना, संसार के अंदर हर व्यक्ति को अपने मकान के प्रति लगाव प्रेम रहता है, लेकिन सबके किस्मत में, सबके नसीब में स्वयं का खुद का घर भी तो नहीं होता है। और जिसके पास स्वयं का खुद का घर नहीं हो, वो कौन से घर में रहते हैं? किराए के मकान में रहते हैं। लेकिन याद रखना, वो किराए का मकान कुछ अवधि के बाद, कुछ समय के बाद बार बार खाली करना पड़ता है, पुनः पुनः खाली करना पड़ता है। और कभी मकान मालिक के लड़के और लड़की के शादी का प्रसंग आ जावे, तो समय से पहले ही मकान खाली करने का, घर खाली करने का प्रसंग आकर सामने खड़ा हो जाता है। फिर किराए के मकान का सामान उठाओ, गाड़ी में डालो, टेम्पो में डालो, इस घर का सामान उठाओ, उस घर के अंदर ले जाकर सजाओ, वहां की समय अवधि पूर्ण हुई, वहां का सामान उठाओ, तीसरी जगह सजाओ। ऐसे करते करते कई सामान तो टूट फूट हो जाता है, टूट फूट जाता है, तो व्यक्ति को किराए का मकान अच्छा नहीं लगता है। जैसे कुछ पैसे व्यक्ति के पास एकत्रित होते हैं, सबसे पहले, सबसे प्रथम वो खुद का क्या बनाएगा? घर बनाएगा। भले वो चाहे एक छोटा सा कमरा ही हो, चाहे वो छोटा सा रसोई घर ही हो, चाहे पलस्तर नहीं भी किया हो, लेकिन फिर भी खुद का घर, स्वयं का घर बनाएगा, क्योंकि उसे पता है जो स्वयं के घर के अंदर खुशी है, वो पराए घर के अंदर मुझे खुशी और सुख की अनुभूति कभी नहीं हो सकती है। मानव बुद्धिमान है, इसलिए उसे किराए का मकान अच्छा नहीं लगता है।
क्योंकि वो बुद्धिमान हैं। लेकिन कभी आपने ये विचार किया, कभी आपने ये सोचा कि ये मेरी जीवात्मा अनादि अनंत काल से कितने घर बदल रही है, जन्म मरण करते हुए कितने घर को चेंज कर रही है। याद रखना, कभी आपकी या हमारी जीवात्मा नरक के अंदर जाती है, नरक के अंदर जन्म लेती है, अधोगति के अंदर जन्म लेती है, या ऊपर स्वर्गलोक के अंदर जन्म लेती है, देवलोक के अंदर जन्म लेती है, तो नीचे नरक गति के अंदर और ऊपर देवलोक के अंदर कुछ अवधि के बाद उस घर को भी छोड़कर अन्यत्र जीवात्मा को विदा होना पड़ता है। नीचे नरक के घर में और ऊपर देवलोक के घर के अंदर भी ये जीवात्मा चली गई तो जगन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 33 सागरपम की अवधि के बाद इस जीवात्मा को नरक के घर को और देवलोक के घर को छोड़कर अन्य गतियों के लिए विदा होना ही पड़ता है। और कभी हमारी जीवात्मा त्रियंश के घर के अंदर चली गई समझो, तो वहां की स्थिति तो बड़ी विचित्र है। जीवों के कुल 84 लाख घर है और उसमें से सिर्फ एकेंद्री के निगोद के 52 लाख घर है। एकेंद्रीय जीव एक नाड़ी के ठपके के अंदर एक श्वासोश्वास लेने जितने समय के अंदर 17 बार आपने घर को छोड़ती है और वापस प्रवेश कर लेती है। और 48 मिनट के अंदर अंदर एकेंद्रीय जीव 65,536 बार जन्म मरण करता है। कितनी दुख की बात है, कितनी विचित्र बात है। ये जीवात्मा क्या कर रही है, एकेंद्रीय के घर के अंदर भी बार बार पुनः पुनः घर खाली कर रही है। और समझ लीजिए, कभी ये जीवात्मा इस मनुष्य के घर के अंदर भी आ गई, इस घर के अंदर भी आने के बाद यहां से भी कुछ अवधि के बाद, कुछ वर्षों के बाद क्या होना पड़ता है, अन्यत्र गतियों के लिए विदा होना ही पड़ता है। आज वर्तमान में देखिए मनुष्य की कितनी आयु है, कितनी उम्र है। ज्यादा से ज्यादा 70, 80, 90 और जोर लगाओ तो 100 वर्ष की जिंदगी मनुष्य गति की है। कोई लंबी चौड़ी मानव की यहां पर आयु नहीं है। बताया है कम से कम 7 दिन की जिंदगी है और अधिक से अधिक 100 वर्ष की जिंदगी है। जैसे सप्ताह के वार 7 होते हैं, वैसे हमारी जीव कितना है जी, आयु हमारी सिर्फ 7 दिन की है। जैसे सोमवार ने जन्मिया, मंगलवार ने मंगल गीत गाया, बुधवार ने बुद्धि आई, गुरुवार ने गुरुकुल में गया, शुक्रवार ने शादी हुई, शनिवार ने मांदा हुआ और रविवार ने लांबा हुआ। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कम से कम 7 दिन की जिंदगी और अधिक से अधिक 100 वर्ष की जिंदगी है। कितने वर्ष की? 100 साल की जिंदगी है। अब इस 100 साल की जिंदगी को 10 भागों में विभक्त कर लो, क्योंकि हर 10 साल के बाद इस 100 साल की जिंदगी को 10 विभागों के अंदर क्या करना हो, विभक्त कर लो, क्योंकि हर 10 साल के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। बताया है उम्र हुई 10, खेल कूद में गयो फंस। जब आपकी और हमारी उम्र सिर्फ 10 वर्ष की थी, उस वक्त आपने और हमने क्या किया होगा? यार दोस्त मित्रों के साथ बैठकर, उनके साथ रहकर खेल कूद के अंदर क्या बिताया? समय बिताया।
उस वक्त हम नादान थे, अज्ञानी थे, कोई धर्म का अर्जन, पुण्य का सर्जन कभी जीवन के अंदर नहीं किया। खेले कूदन में बचपन बीता, यौवन मेरा धर्मों से रीता। किसके अंदर गया? खेल कूद के अंदर क्या हो गया? जीवन हमारा व्यतीत हो गया। उम्र हुई 10, खेल कूद में गयो फंस। उम्र हुई 20, आवन लागी रिस। नया खून, नया जोश, बात बात के अंदर क्या आता है जी? आवेश, क्रोध आता है, गुस्सा आता है। उम्र हुई 30, डॉक्टर ने भरे फीस। आज देखिए वर्तमान में छोटी छोटी उम्र के अंदर कई बीमारियां लग गई। बहनें आकर कहती है, महाराज साहब उम्र मेरी कोई ज्यादा नहीं है, 25-30 साल की है, लेकिन शुगर है, बीपी है, थायराइड है, और भी क्या है, निरंतर कोई ना कोई नई बीमारी शुरू हो जाती है, नई बीमारी प्रारंभ हो जाती है। क्यों हो रहे हैं जी? कारण क्या, वजह क्या? कारण यही है बीमारी का, अपने शरीर में आने का, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपने शरीर से परिश्रम नहीं करता है। अरे प्राचीन महिलाएं, प्राचीन बहनें, पुरानी बहनें, उनको सुन लो, उनके मुख से वो कहती, महाराज साहब 4 बजे मुर्गे की आवाज सुनकर हम जागृत होती थी, और उठने के बाद सुबह से शाम तक पूरे हाथों से पूरे घर का काम स्वयं करती थी। पीसनो, पोनो, धोनो, बिलोनो, अनेक काम करती, तो उनके नक के अंदर भी कोई बीमारी नहीं थी। आज की भी वर्तमान की बहनें वही 4 काम करती है, लेकिन उनके 4 काम कुछ अलग है। खाओनो, पीऊनो, सोनो और मातो पकड़ने रोनो। तो चर्चा चल रही है आपके समक्ष। उम्र हुई 30 और डॉक्टर ने भरे फीस। उम्र हुई 40, टेलरी हुए मालिश। उम्र हुई 50, पोता पोतीरी लागी आस। व्यक्ति की जैसी 50 वर्ष की उम्र होती है और पोता पोती को देखकर बड़ा मोहित होता है। बताया है मूल से भी ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, बेटे से भी ज्यादा पोते से प्रेम होता है। लेकिन याद रखना, जितने मोहनी कर्म आत्मा पर गाढ़े बनते जाएंगे, उतने उतने जीवात्मा ढेर सारे कर्मों का क्या कर लेती है? बंधन बांध लेती है। ये पोता घालेला थाने गोता। तो बताया है उम्र हुई 50, पोता पोतीरी लागी आस। उम्र हुई 60, बारे डाल दो खाट। जब व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष की होती है और धीरे धीरे इंद्रियां शिथिल होती है, शरीर के अंदर बीमारियां रोग घेर लेते हैं, तब परिजन भी उसे क्या कर लेते हैं जी? उपेक्षा करने लगते हैं, उसकी सेवा से जी चुराने लगते हैं, एक तरफ स्थान मिल जाता है। तो ज्ञानियों ने बताया, हे भव्य आत्माओं, जब तक तुम्हारी वृद्धावस्था न आ जाए, उससे पहले क्या कर लो? जीवन के अंदर धर्म का आचरण कर लो। जरा जावन पीड़े ही वाही जावन वडेई, जीविंदिया न हायती ताव धम्मम समाये रे। अर्थात जरा जावन पीड़े, अर्थात जब तक जरा अवस्था न आ जाए, वृद्धावस्था न आ जाए, ये 5 इंद्रियां जब तक शिथिल ना होवे और शरीर के अंदर रोग बीमारियां न घेरे, उससे पूर्व धर्म का जीवन में क्या कर लो? आचरण कर लो। प्रभु वीर ने इस प्राप्त मानव जीवन की सफलता के लिए इंगति का इशारा करते हुए बताया, हे भव्य आत्माओं, तुम किसके भरोसे पर बैठे हो कि जब वृद्धावस्था आएगी, जरा अवस्था आएगी, ढलती उम्र आएगी, तब मैं धर्म का जीवन के अंदर आचरण करूंगा। आज व्यक्ति की क्या है? सोच बिल्कुल उल्टी ही काम कर रही है। आज व्यक्ति सोचता है युवा अवस्था में हम क्या कर सकते हैं? दौड़ भाग कर सकते हैं, धन का अर्जन कर सकते हैं, भोगों का उपभोग कर सकते हैं। लेकिन जब
उम्र ढल जाएगी, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? धर्म स्थानक में जाकर समाई करेंगे, कानों से जिनवानी सुनेंगे। लेकिन याद रखना, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र ढलती है, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द बढ़ता ही जाता है। स्थानक में गए और कमर का दर्द, घुटनों का दर्द शरीर में होने से 48 मिनट की सामायिक भी सही ढंग से वहां पर जाकर कर नहीं सकते हैं। आंखों की रोशनी कमजोर पड़ जाती है। पहुंच गए धर्म स्थानक में, गुरु भगवंतों के दर्शन सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। और बताया है, कानों से बहरापन बढ़ता जाता है। पहुंच गए स्थानक में, कर ली सामायिक, बैठ गए वहां पर, लेकिन क्या कह रहे, जिनवानी के शब्द कानों में नहीं पड़ते हैं। क्योंकि बताया, वृद्धावस्था के अंदर कानों पे लगेगा ताला, आंखों में आएगा जाला, नाक से बहेगा नाला, मुंह से पड़ेगी लाला, बेटा भी कहेगा साला। इसलिए प्रभु वीर कहते हैं, फेरो प्रभु की माला, फेरो प्रभु की माला। सचमुच आपने जीवन को सफल और सार्थक करना चाहते हो तो समय रहते हुए, अवसर रहते हुए जीवन में क्या करना चाहिए? धर्म के कार्य, पुण्य के कार्य, दान, शील, तप, भावना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की आराधना करनी चाहिए, ताकि व्यक्ति को 60 वर्ष के बाद खटिया में सोए सोए पश्चाताप ना करना पड़े। बूढ़ापो आया सो पहला, करनो है सो कर लीजिए, करनो है सो कर लीजिए। धर्म खजानो भरनो है तो अवसर रहता भर लीजिए, अवसर रहता भर लीजिए। चूक्या मोको रसी धोको, आखिर में पछतावेला। पाप उदय आया सुथारे, मन रे मन रह जावेला। या है महापुरुषारी वाणी, चाहे राजा हो या रानी। करनी आपरी करियोड़ी, आगे काम आवे। तो बताया है, उम्र हुई 60, 12 डाल दो खाट। उम्र हुई 70, काया करे थर थर। काया क्या हो जाती है जी? कंपायमान हो जाती है। जिस प्रकार मलेरिया का बुखार शरीर में आ जावे तो पूरा शरीर क्या होता है? कांपने लगता है। वैसे जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र ढलती है, वैसी वैसी काया उसकी क्या हो जाती है? कांपने लगती है। उम्र हुई 80, पीवे छाछ बतावे लस्सी। अंदर लड़ाया और बारे बढ़ाया। उम्र हुई 90, कोई नहीं थारो आबे। कोई है? उम्र 90 होने के बाद जिस पुत्र को आपने क्या किया, लाड़ प्यार से पाला, पढ़ाया लिखाया, होशियार बनाया, योग्य बनाया, लाइन पर लगाया, वह बेटा भी क्या कर रहा है जी? उपकारी पिता की सेवा से जी चुरा रहा है। उम्र हुई 90, कोई नहीं थारो आबे। 40 बीते, 50 बीते, 60, 70 और 80 बीते। 90 के अंदर में हारे गया, 100वें में आकर के यम ले गया। उम्र हुई 90, कोई नहीं थारो आबे। उम्र हुई 100, अंदर बैठा बैठा ही रो। तो इस मनुष्य घर के अंदर भी आ गए। इस घर के अंदर भी आप और हम परमानेंट रहने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार यह जीवात्मा पुनः पुनः जन्म मरण करते हुए पुनः पुनः अपने घर बदल रही है। लेकिन इस जीवात्मा को बार बार घर खाली करके बार बार वापस दूसरे घर में प्रवेश करते हुए आज तक इस जीवात्मा को घबराहट नहीं हो रही है, परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है। बाहर के घर के विषय में तो हम जान लेते हैं ये घर मेरा नहीं है, ये घर मेरा है, ये घर तेरा है। बाहर के घर के विषय में तो फिर भी मनुष्य जान रहा है, लेकिन आध्यात्मिक घर के विषय में आपने ज्ञान चक्षु बंद करके बिल्कुल बैठा है। लेकिन याद रखना,
आध्यात्मिक घर ही आपका सच्चा घर है आत्मा का। मनुष्य ये मन में विचार नहीं कर रहा है कि मैं जीवन के अंदर ऐसी पुण्य की क्या कर लूं, सिर पर पोटली बांध दूं, इतना धर्म का जीवन के अंदर आचरण कर लूं कि मुझे क्या नहीं करना पड़े, बार बार संसार के घर बदलने नहीं पड़े। वो शाश्वत घर मेरा कौन सा है? मुक्ति नगरी मेरा शाश्वत घर है। उस घर को क्या कर लूं, मैं प्राप्त कर लूं। जिस दिन आपके मन के अंदर, जिस दिन आपके दिलो दिमाग के अंदर यह बात फिक्स हो जाएगी, फिट हो जाएगी कि ईंट पत्थर चुना सीमेंट रेत से बना हुआ ये संसार का घर, ये मेरा घर नहीं, मुक्ति महली मेरा घर है, उस दिन आपके कदम तीव्रता के साथ धर्म के मार्ग पर बढ़ेंगे, त्याग के मार्ग पर बढ़ेंगे, तप के मार्ग पर बढ़ेंगे, शील के मार्ग पर बढ़ेंगे और सेवा के मार्ग पर बढ़ेंगे। भले चाहे संसार में रहते हुए आप कितने भी बिजी हो, कितने भी व्यस्त हो, लेकिन फिर भी आप यही सोचोगे, नहीं मेरा घर मोक्ष नगर है, मुझे क्या करना है? धर्म आराधना करनी है, साधना आराधना उपासना करनी है और मुझे जल्दी से जल्दी कर्म खपाकर मोक्ष में जाना है। जैसे बैल जब चलते चलते बहुत थक जाता है, लेकिन जैसे ही उस बैल का घर नजदीक दिखाई देता है तो वो क्या कर लेता है? बैल जल्दी जल्दी चलता है और मन में विचार करता है, बस कुछ ही देर की थकान है, अब मेरा घर आ गया। उसी प्रकार आप भी क्या करोगे? अपनी साधना के प्रति, आराधना के प्रति आपकी क्या हो जाएगी? दिलचस्पी, रुझान बढ़ जाएगा और ये जीवात्मा कर्म खपाकर शाश्वत सुखों का क्या करेगी? एक दिन वरण करेगी। घड़ी में समय अवधि पूर्ण होने को आई है। इन्हीं मंगल मनी साक्षात बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलो जगत वल्लभ जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री चौतमल जी महाराज साहब की जय हो। आज के पचकान, आज का एकासना आपके स्नम बाणम खायमम सायमम नतना वगनम ससा कर्णम अत्रा कर्णम आपके एक टाइम गुरुडे में एकासना का बचकान है, काल गढ़ का बचकान है। तज वंदे बड़िक माम निंदा में पाणो श्रे। आज का मिल अस्नम बाणम खायमम सायमम नतना वगनम ससा कर्णम अत्रा कर्णम आपके लेवालवी पड़िछी मिल का बचकान है, काल घड़े जाजी का बचकान है। 10 बंदे बड़ी मामने में पाणो श्रे। आज का एक उपवास आपके स्नम बाणम खायमम सायमम नतना भगनम ससा कर्णम अत्रा कर्णम आपके दिन का तिव्या, रात का चौव्या उपवास का बचकान है। काल घटे तो जाजी का बचकान 10 बंदे बड़ी मामने में पाणो श्रे। बोलो सभी पचकान करने वालों को धन्यवाद। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रहणम, नमले सर्वसावणम। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ प्रे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ प्रे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ प्रे स्वाहा। गुरुदेव की आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम सहमंगलम केवलीपणत्तम मंगलम चदालुगुत्तमा रिंदालुगुत्तमा सिद्धालुगुत्तमा साहोलुगुत्तमा केवलीपणत्तमोलुगुत्तमो चतारी शरणं भवज्जामि रंदे शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि सौ शरणं भवज्जामि केवलीपणत्तमो शरणं भवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रपद्या धर्म का शरणा, चार शरणा सुकरणा दुखरणा जगत में और न शरणाने कोई जो भवे प्राणी आदरे तो अक्षय अमर बध होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव श्री जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब की जय। बोले आचार्य सम्राट राष्ट्र संत आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। बोले
बोलिए वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय। बोलिए सभी आचार्य भगवंतों की जय। बोलिए सभी उपाध्याय भगवंतों की जय। बोले अत्र विराजित श्री जिन शासन प्रभाविका चारु प्रज्ञा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय।